हाजिर हूं मैं राजीव। तो 3 दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी को जमकर कोसा था, आप सबको पता है अच्छी तरह से। और इसके बाद आज पहली बार जब गुलाम नबी आज़ाद मीडिया से मुखातिब हुए तो फिर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर भड़ास निकाली है। और भड़ास भी कुछ इस तरह कि अब कांग्रेस से आर पार की लड़ाई लड़नी है, लेकिन इतना तय है कि ये लड़ाई अपने अकेले के दम पर उन्होंने नहीं छेड़ी होगी, कोई न कोई साथ तो जरूर होगा। अगर उन्हें अकेले ही लड़ना होता तो G23 जैसा गुट नहीं बनता और न ही इशारों इशारों में गांधी परिवार के खिलाफ बातें होती। लेकिन आज़ाद ने ये सब पहले किया और शायद इस दौरान उन्होंने सारी संभावनाएं टटोल ली कि कांग्रेस के विरोध में खड़े होने पर उनका राजनीतिक वजन कितना रह जाएगा, उनकी ताकत में इजाफा करने के लिए कौन उनका साथ देगा, कौन उनका सहारा बनेगा। जब इस सहारे को आज़ाद ने देख परख लिया तो उसके बाद पहले 5 पन्नों का इस्तीफा लिखकर कांग्रेस छोड़ी और अब सरेआम कांग्रेस और राहुल गांधी की बुराई कर रहे हैं। इससे पहले आज़ाद ने यह ऐलान तो कर ही दिया है कि जम्मू कश्मीर चुनाव में उनकी पार्टी खड़ी होगी, यानी नई नवेली पार्टी जो बनाने जा रहे हैं, 20 दिनों में वो पार्टी बनाने वाले हैं, ये सब कह चुके हैं। अब वो बीजेपी के सहयोगी के तौर पर काम करेंगे या बीजेपी में मिलकर ही काम करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन इतना तो नजर आ ही रहा है कि आज़ाद की पार्टी से एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस तीनों के वोट कट सकते हैं, जो बीजेपी के लिए काफी मददगार होगा। गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की अगर खुलकर मदद करें तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि आज उन्होंने मोदी जी की जिस ढंग से तारीफ की है और वहीं जिस तरह राहुल गांधी की बुराई की और कहा कि वो एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन एक राजनेता के तौर पर उनमें यानी राहुल गांधी में कौशल नहीं है, उनमें अपने पिता, दादी और चाचा की तरह कड़ी मेहनत करने की योग्यता भी नहीं है। तो इससे जाहिर हो जाता है कि गुलाम नबी आज़ाद देश में एक बार फिर से मोदी बनाम राहुल का राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। राहुल गांधी 8 सालों से किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये जनता देख रही है, लेकिन आज़ाद ये बतला रहे हैं कि उनमें कड़ी मेहनत करने की योग्यता नहीं है। आज़ाद ने कांग्रेस के लिए आज कहा है कि बीमार कांग्रेस कंपाउंडर से दवा ले रही है, डॉक्टर से नहीं। इसके साथ ही उन्होंने मजबूरी में कांग्रेस छोड़ने की बात करते हुए कहा है कि घर वालों ने घर को जबरन छोड़ने पर मजबूर किया। वहीं राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ साठगांठ की भी बात कर दी है। आज़ाद ने कहा है कि जो शख्स अपनी स्पीच यानी अपना भाषण खत्म करने के बाद भरे सदन में पीएम मोदी के गले मिले, वो बताए कि वो मिले हुए हैं या मैं मिला हुआ हूं। यानी राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिल रहे थे तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, मैं नहीं मिला हुआ हूं। आपको याद होगा दोस्तों कि लोकसभा में एक बार राहुल गांधी ने सभी से प्रेम और सद्भावना को दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को भी गले लगाया था, जिसका बीजेपी ने काफी मजाक उड़ाया था। हालांकि ये बात तब भी नहीं उठी थी कि राहुल गांधी मोदी से मिले हुए हैं। लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद एक तरफ मोदी बनाम राहुल की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो राहुल को मोदी से मिला हुआ भी बतला रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखा और जिया है और वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि उनकी कही बातों का क्या असर हो सकता है। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद किसी सोची समझी योजना के तहत, रणनीति के तहत राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं? खासकर तब जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच राहुल गांधी की छवि अब एक जुझारू नेता के रूप में बन चुकी है, बनती जा रही है। क्या राहुल गांधी की छवि को दागदार करने की ये कोशिश है या फिर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश चल रही है? अगर आज़ाद खुद को बीजेपी का सहयोगी नहीं मान रहे हैं तो फिर खुद को कांग्रेस के दुश्मन की तरह पेश क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या है आज़ाद की रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल कि आज़ाद को राहुल गांधी से इतनी नफरत क्यों है? बार बार लगातार 5 पन्ने के इस्तीफे में भी और उसके बाद आज मीडिया से चर्चा करते हुए भी लगातार राहुल गांधी पर वार। और अब आप ये कह रहे हैं, यानी आज़ाद साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोदी से मिले हुए हैं, मैं गले मिलने नहीं गया था, राहुल गांधी गले मिलने गए थे भरी सदन में। इसके अलावा उन्होंने मोदी के साथ अपने रिश्ते कैसे हैं ये भी बताए। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले देखना चाहेंगे, एक बाइट देख लेते हैं
गुलाम नबी आज़ाद क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, आइए जरा सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैं नहीं हूं, मुझे क्यों? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? कांग्रेस मुक्त भारत। तो जिन लोगों ने कांग्रेस मुक्त पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुताबिक, हमारा दिल साफ है, वो मिले हैं कि मैं मिला हूं? है सर सामने। और दूसरा, सामने हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी उन्हें ब्लॉक में रहे, डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं, मिनिस्टर भी पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं, किस स्टेट से है वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से है ये मालूम नहीं। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम? हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो? तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। सर सामने जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर, जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें। तो ये डीएनए की बात कर रहे हैं, चापलूसी की बात कर रहे हैं, और साथ साथ राहुल गांधी की शुरुआत में आपने सुन ली बात जो कह रहे थे गुलाम नबी आज़ाद की, जो खुद जाकर गले मिले वो मिला हुआ है या मैं मिला हुआ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यानी राहुल गांधी मिले हुए हैं, मैं मिला हुआ नहीं हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ कह रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, लेकिन उसके अलावा चापलूसी, पन्ना और बाकी क्या क्या बातें कर रहे थे, ये सब आपने सुना। और इसका लब्बो लुआब यही है कि जो बाद का है, चापलूसी वाली बातें, क्या था खुद, क्या हो गया, क्या बन गया, ये सारी बातें जयराम रमेश के लिए थीं। जयराम रमेश ने इस पर पलटवार किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश। देखिए जयराम रमेश जो मीडिया विंग के हेड हैं इस वक्त कांग्रेस के, कह रहे हैं कि आज़ाद वर्षों तक जिस पार्टी में रहे, जहां उन्हें सब कुछ मिला, उन्हें उसी पार्टी को बदनाम करने का काम सौंपा गया है। ये उनके स्तर को और गिरा रहा है। आखिर क्यों हर मिनट वो अपने विश्वासघात को सही ठहरा रहे हैं? उन्हें आसानी से बेनकाब किया जा सकता है, लेकिन हम अपना स्तर क्यों गिराएं, अपने लेवल को क्यों गिराएं, जो गिरा हुआ है उससे और खुद को क्यों गिराएं, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, वार पलटवार। लेकिन राहुल गांधी का यहाँ कोई बयान नहीं आया है इस मसले पर, अभी तक किसी भी तरह से कोई बयान नहीं।